नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। देखिए, जेनजी जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत निर्वाचन आयोग कर रहा है ताकि उनको मतदान के लिए जागरूक करने के साथ साथ पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी जा सके। बिहार से ये राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत होगी। मतदाता साक्षरता अभियान की शुरुआत निर्वाचन आयोग करेगा। 16 और 17 अगस्त को पटना से अभियान शुरू होगा। 5000 से ज्यादा विद्यार्थी और जेनजी कार्यक्रम में शामिल होंगे। पटना की ज्ञान भवन में कार्यक्रम आयोजित होगा। पहली बार मतदान करने वाले युवाओं पर फोकस होगा। मतदान के महत्व, चुनावी प्रक्रिया, ईवीएम और मतदाता अधिकार के बारे में इन्हें जानकारी दी जाएगी। एसआईआर की सफलता के कारण बिहार से ये अभियान शुरू हो रहा है। तो जेनजी जागरूकता अभियान निर्वाचन आयोग शुरू करेगा और खास करके जो पहली बार मतदान करने वाले युवा होंगे, जो फर्स्ट टाइम वोटर होंगे, उन पर फोकस निर्वाचन आयोग का है। रवि, बिहार से राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत किस तरीके से जेनजी को जगाया जाएगा, उन्हें पूरी मतदान प्रक्रिया को लेकर अवगत कराया जाएगा? देखिए, मुख्य निर्वाचन आयोग जो है उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है और ये इस समय जिस समय ये फैसला लिया गया है उसके अनुसार ये एक बड़ी बात है कि जहां बिहार से ये जागरूकता अभियान जो है वो शुरू किया जा रहा है। ये पूरे देश भर में ये जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और निर्वाचन आयोग जो है वो 16 और 17 अगस्त से पटना में जो है वो शुरू कर रहा है ज्ञान भवन में। और आपको बता दें कि इस जो पहली बार जो वोटर्स बने हैं, जो पहली बार वोट देंगे, उसे ईवीएम क्या होता है, चुनावी प्रक्रिया क्या है, मतदान का महत्व क्या है, जो मतदाता है उसका अधिकार क्या है, इन तमाम बातों को जानकारी को लेकर के एक वर्कशॉप जो है और एक ढंग से तैयार किया गया है। और उसमें आपको बता दें कि जो शुरू हो रहा है उसमें लगभग 5000 से ज्यादा जो जेनजी है जिसको कह रहे हैं वो उसमें शामिल होंगे और 2 दिनों तक ये जो लगातार लोगों को जो है ये अभियान से जोड़ करके वहां पे बताया जाएगा। और बिहार से शुरू होने वाला अभियान जो है वो पूरे देश भर के हर राज्यों में चलेगा। खास बात यह है कि चूंकि पहली बार जब एसआईआर हुआ तो एसआईआर जो है वो बिहार से शुरू हुआ और बिहार में बहुत सफलतापूर्वक जो है एसआईआर जो है वो पूरा किया गया। और यही कारण है कि ये अगुवाई जो है निर्वाचन आयोग ने बिहार से ये पूरा जेनजी का जो कार्यक्रम है वो शुरुआत कर रहे हैं। तो माना जा रहा है कि आने वाले जो 2029 का जो लोकसभा चुनाव होगा उससे पहले जो पहली बार जो मतदाता है उसे जागरूकता करने को लेकर के ये एक बड़ा महाअभियान होगा जिससे जेनजी को बड़ा फायदा हो सकता है। ये चुनाव आयोग का ये फैसला है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, बड़ी खबर है, पाक आतंकी मॉड्यूल को लेकर के एक बड़ा खुलासा हुआ है जिस पर लगातार जो एजेंसियां हैं वो काम कर रही थी और इसी में बड़ा खुलासा सामने आया है कि आरोपियों के जंतर मंतर कनेक्शन का भी खुलासा इस मॉड्यूल में हुआ है। आरोपियों को दिल्ली जाने के निर्देश मिले थे। यात्रा के लिए रुपयों की व्यवस्था कराई गई थी। अमृतसर से ट्रेन पकड़कर सभी नई दिल्ली पहुंचे। आईएसआई से जुड़े आतंकी मॉड्यूल मामले में अमृतसर से गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के दौरान दिल्ली और जंतर मंतर कनेक्शन का बड़ा खुलासा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों और पंजाब पुलिस के मुताबिक आरोपी वंश कुमार ने बताया कि 25 जुलाई 2026 को देव सिंह उर्फ करण ने विशाल उर्फ गंगू समेत साथियों को दिल्ली जाने का निर्देश दिया था। यात्रा के लिए 2000 रुपए की व्यवस्था की गई और सभी अमृतसर से ट्रेन पकड़कर नई दिल्ली पहुंचे। और देखिए, भूख हड़ताल पर बैठे राहुल की तबीयत बिगड़ गई है। ये खबर सामने आ रही है, जहां स्वास्थ्य बिगड़ने पर मेडिकल की टीम पहुंची है, उनकी जांच की जा रही है और उन्हें जो जरूरी चीजें हैं वो मुहैया कराई जा रही है। डॉक्टर देवांशु ने स्वास्थ्य की जांच की है। लगातार निगरानी में राहुल क्रांति है। सदर अस्पताल शिफ्ट करने की अब तैयारी की जा रही है। अनशन के बीच स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ी है। डॉक्टरों की सलाह पर अगला फैसला होगा। तो जेपीएससी और जेएसएससी आंदोलन के बीच हलचल बढ़ी है। दिक्कत परेशानी जिसको रेफर किया जा रहा है, बाकी सब नॉर्मल है। बाकी उसका पल्स रेट थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, सिर में दर्द वगैरह हो रहा है, बुखार आ रहा है, जिसकी वजह से सदर लेके जाना पड़ेगा फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और सलाइन वगैरह चढ़ाना पड़ेगा जिससे बीपी नॉर्मल। हाँ, वीकनेस भी ज़्यादा है।
और देखिए रांची से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां छात्रों के आंदोलन मामले को लेकर के झारखंड विधानसभा में इसकी गूंज लगातार सुनाई दे रही है। लगातार विपक्ष की तरफ से, बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं और विपक्ष की ओर से जोरदार हंगामा हुआ। 12:30 तक ये कार्यवाही स्थगित हो गई है। सदन में जेपीएससी जेएसएससी की गूंज सुनाई दी। परीक्षा में धांधली का मुद्दा उठाया गया। सीआईडी के बजाय सीबीआई जांच की मांग विपक्ष लगातार कर रहा है। तो देखिए रांची में लगातार आंदोलन चल रहा है। इन आंदोलन के बीच लगातार सरकार से वार्ता करने की कोशिश भी है। सरकार ये चाह रही है कि सिर्फ छात्री बातचीत करने के लिए आए, लेकिन इस बीच खबर यह है कि रांची जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन सिर्फ मांगों की लड़ाई नहीं बल्कि सीमित संसाधनों में संघर्ष और जज्बे की कहानी भी है। आंदोलन की हर सुबह चाय बिस्किट के साथ मोबाइल चार्ज करने की जद्दोजहद से शुरू होती है। सूचना और सोशल मीडिया के दौर में फोन भी आंदोलन का अहम हिस्सा बन गया है। राज्य भर से पहुंचे अभ्यर्थियों के साथ युवा डिजिटल क्रिएटर भी व्यवस्था में सुधार और पारदर्शिता की आवाज उठा रहे हैं। संवाददाता संजय सिन्हा की रिपोर्ट दिखाते हैं। आंदोलन सिर्फ नारों का नाम नहीं होता। आंदोलन वास्तव में एक छिपी कहानी होती है। वो कहानी समस्या से शुरू होती है, जंग होती है खुद अपने आप से। हर दिन की जो दैनिक रोजमर्रा की जो ज़रूरतें होती है उसके साथ एक संघर्ष होता है। जब उस संघर्ष से आप आगे निकलते हैं तब आंदोलन के लिए नारे भरते हैं। हम इस समय जेपीएससी जेएसएससी जहाँ पर आंदोलन हो रहा है वहाँ पर मौजूद हैं और देख सकते हैं कि हमारे साथ यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थी के साथ कुछ इन्फ्लुएंसर भी हैं जो राजधानी रांची के बाहर से, कुछ दिल्ली से पहुँचे हैं। आती है यहाँ पर चार्जिंग देने के लिए घंटों का वेट करना पड़ रहा है, तब तो एक आदमी चार्ज करता है फिर दूसरा आदमी जी हाँ। तब जाके मोबाइल चार्ज हो रहा है। यानी नंबर सिस्टम लगता है क्या? नंबर सिस्टम मतलब कोई अगर लगाया तो उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं भैया हम भी देंगे, तो लेकिन जब कोई लगा लिए हैं जब तक उसका फुल नहीं होगा तो नहीं लगाने देगा, तो घंटों घंटों इंतजार करना पड़ा। अभी हम 2 घंटे इंतजार किए तब हमको भी मौका मिला है। अच्छा ये बताइए, चार्जिंग के लिए जो आप लोग वहाँ लगाए हैं तो व्यवस्था क्या चार्जिंग की? यहाँ पर क्या व्यवस्था क्या की चार्जिंग की? कुछ बिजली का कनेक्शन है? हम लोग अपने से किए हैं। अपने से? हाँ अपने से। यानी कोई बिजली का कनेक्शन तो होगा यहाँ पर? बिजली कनेक्शन है, बिजली कनेक्शन। मैं मतलब मधुपुर देवघर जिला से आया हूँ और मैंने मतलब यूपीएससी एग्जाम भी दिया है और जेपीएससी की तैयारी भी कर रहा हूँ प्रेजेंट में। और मैंने यहाँ आकर के यही देखा कि बच्चे जो है मतलब बहुत आक्रोशित हैं और यहाँ की सरकार जो है ना मतलब बच्चों के साथ खिलवाड़ करती रही है। पिछले मतलब आप देखें तो पिछले 5 सालों में 12 से अधिक एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके हैं और एक एग्ज़ाम हुआ था जिसमें कि 12 बच्चे की डेथ हो गई थी दौड़ने से। तो सरकार को जो है अभी यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर सरकार बैठती है। अच्छा आप यहाँ पर हैं, कितने दिन से आप यहाँ पर हैं? यहाँ पे मैं लगभग 5 दिन पहले आया था, फिर मैं अभी आज आया हूँ। कपड़े उपड़े के साथ आए हुए हैं? बिल्कुल तैयारी के साथ आया हुआ हूँ। पहले से हमको मन था कि हम यहाँ पे आए और हम यहाँ पे अपना सहयोग दें और मन था कि हम कुछ करें यहाँ पे, तो आज आए और हम जॉब करते हैं। मेरा 12 बजे से जॉब है और रात में हम 10 नौकरी करते हैं? न्यूक्लियस मॉल में। हम रात के 10-11 बजे आते हैं और हमको बहुत मन था कि यहाँ पे आए हम, तो इसलिए हम आज जल्दी उठे और भैया के साथ आए हैं हेल्प करने और अपना योगदान देने के लिए। रांची के एक मॉल में जॉब करती है, नाम क्या आपका? ज्योति महतो। देख सकते हैं कि सुबह का वक्त है, लोग अपनी ज़रूरतों के साथ तैयार हो रहे हैं। मतलब कि अब जैसे जैसे घड़ी में समय आगे बीतेगा, 10 बजे का समय होगा, 11 बजे का समय होगा, भीड़ भाड़ बढ़ेगी। वैसी स्थिति में सबको तैयार रहना है, फिट रहना है, ताकि जैसे ही भीड़ बढ़े उस भीड़ का हिस्सा बनना है, नारे लगाने हैं। तो ऐसे में देख सकते हैं कि चाय बिस्किट के साथ जो है एनर्जी लेवल को डबल किया जा रहा है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और पटना सिटी से बड़ी खबर है, जहां पर बेलगाम बस का कहर देखने को मिला है। सड़क हादसा सामने आया है। खबर है कि बस से कुचलकर युवक की मौत हो गई है। लोगों ने NH30 जाम कर हंगामा किया है। गुस्साए लोगों ने बस में आग भी लगाई है। पुलिस की 3 गाड़ियों को भी जलाया गया है। मीडिया कर्मियों को भी जमकर पीटा है। अगमकुआं के पहाड़ी पंप हाउस के पास की यह घटना सामने आई है। तो बड़ी खबर पटना सिटी से, जहां बेलगाम बस से कुचलकर युवक की मौत हो गई है। लोगों ने NH30 जाम कर जमकर हंगामा किया। बस को भी आग के हवाले कर दिया गया। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कुछ अन्य गाड़ियों में भी यहां पर आग लगाई गई है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस की 3 गाड़ियों को भी लोगों ने जला दिया है। तो ये आक्रोश भड़का लोगों का इस सड़क हादसे के बाद से मीडिया कर्मियों को भी पीटा गया है, ऐसी खबर सामने आ रही है। अगमकुआं के पहाड़ी पंप हाउस के पास की घटना बताई जा रही है।
तो ये पुलिस की गाड़ियां हैं जिसमें आग लगा दी गई है। मीडियाकर्मी भी वहां पर मौजूद थे, उनके साथ भी मारपीट की गई है। पटना सिटी से बड़ी खबर, जहां बेलगाम बस से कुचलकर युवक की मौत हो गई थी और इसी मौत के बाद से जमकर बवाल लोगों का देखने को मिल रहा है। जब पुलिस मौके पर पहुंची थी, उनकी गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। मनोज कुमार सिन्हा फोन लाइन पर है। मनोज, ये लोगों का आक्रोश है और कहीं ना कहीं बेलगाम भी लोग दिखाई दिए इस सड़क हादसे के बाद, अभी क्या हालात हैं? ये घटना अगम कुआं थाना क्षेत्र के पहाड़ी संप हाउस के पास है, जहां एक बेलगाम बस से कुचलकर एक युवक की मौत हो गई है। घटना से गुस्साए स्थानीय लोगों का आक्रोश भड़क उठा है और लोगों ने कई गाड़ियों को निशाना बनाते हुए बस में आग लगा दी है। वही पुलिस की 3 जिप्सियों और दर्जनों अन्य गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है। कवरेज करने गए मीडिया कर्मियों को भी निशाना बनाया गया है। मैं खुद उसका शिकार हुआ, हमारे कैमरा सहयोगी उसके शिकार हुए हैं। स्थानीय लोगों द्वारा पत्रकारों को चुन चुनकर उनकी पिटाई की गई है। घटना को लेकर इलाके में अफरा तफरी का माहौल व्याप्त है। भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची है। सिटी एसपी और अपर पुलिस अधीक्षक भी घटनास्थल पर मौजूद है। भीड़ को तितर बितर करने का प्रयास किया जा रहा है। जी। तो मनोज, अभी पुलिस वहां पर मौजूद है और इन लोगों पर कार्रवाई हो रही है जिन लोगों ने इस तरीके का उत्पात मचाया है। घटना के बाद पूरी तरह से इलाके में अराजकता का माहौल कायम है। हजारों की संख्या में भीड़ उपद्रवियों ने जमकर तांडव मचाया है। लोगों को पुलिस, खासकर मीडिया कर्मियों को चुन चुनकर निशाना बनाकर उनकी पिटाई की गई। कि खुद हमारे माइक लोगो भीड़ द्वारा छीन लिया गया है उनकी पिटाई। और पुलिस घटना के बाद अपर पुलिस अधीक्षक सिटी एसडीओ विभिन्न थानों की पुलिस मौके पर मौजूद है। भीड़ को तितर बितर करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि लोग स्थानीय हैं, उनमें घटना को लेकर काफी आक्रोश है। जिस युवक की सड़क हादसे में मौत हुई है वह पहाड़ी का निवासी बताया जाता है। 24 वर्षीय मनीष जी के रूप में उसकी पहचान की गई है। चलिए बिल्कुल मनोज, आप अपना भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, बड़ी खबर मधुबनी से है, जहां तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार दादा और पोते की दर्दनाक मौत हो गई है। और हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया और ट्रक में आग लगा दी। घटना जयनगर थाना क्षेत्र में NH 527B पर पेट्रोल पंप के पास की है, जहां नगर पुल के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया। घटना से आक्रोशित लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया और देखते ही देखते उग्र भीड़ ने हादसे के लिए जिम्मेदार ट्रक में आग लगा दी। सूचना मिलते ही ग्रामीण एसपी समेत कई पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। तो मधुबनी से खबर, जहां तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार दादा और पोते की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया है, ट्रक में आग लगा दी है। घटना जयनगर थाना क्षेत्र में NH 527B पर पेट्रोल पंप के पास की है, जहां नगर पुल के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया था। राकेश फोन लाइन पर। राकेश, क्या अपडेट है इस हादसे के बाद? राकेश, क्या अपडेट है? लोगों का आक्रोश भी देखने को मिला है इस हादसे के बाद। मैं आपको बता दूं कि यह घटना काफी दर्दनाक है और कल देर शाम की यह घटना है और आक्रोशित जो लोग थे उनके द्वारा जमकर इस घटना के बाद से हंगामा किया गया और जो हादसे में ट्रक था उसमें आग लगा दी गई और मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंची और पुलिस प्रशासन के पहुंचने के बाद जो आक्रोशित लोग थे उनको समझाया बुझाया गया और किसी तरीके से उनको शांत कराया गया। और बाद में जो मृतक थे दादा और पोते, उनके शव को एम्बुलेंस में रखकर उसे पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी के सदर अस्पताल भेज दिया गया है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। अब देखिए, बेगूसराय के मॉडल सदर अस्पताल की बात करते हैं, जहां खर्च काफी हुए लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। बदहाली की तस्वीर जो है वो सामने आई है। अस्पताल के बाहर देखिए क्या व्यवस्था नजर आ रही है। अब एक शव को छत नसीब नहीं हुई,
100 घंटों बारिश के पानी में भीगता रहा और परिजन सदर अस्पताल, नगर थाना और बलिया थाने का चक्कर काटते रहे। कोई भी स्वास्थ्यकर्मी या पुलिसकर्मी शव को देखने तक नहीं पहुंचे। सदर अस्पताल की ओर से कहा जाता रहा कि पहले नगर थाना से लिखवा कर लाना होगा, तब शव का पोस्टमार्टम होगा। वहीं जब परिजन नगर थाना पहुंचे तो उन्हें बलिया थाना भेजा गया, लेकिन वहां भी परिजनों को इंसाफ नहीं मिला। 15 घंटे बाद नगर थाना से पोस्टमार्टम के लिए पर्ची काटी गई, तब जाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा सका। आपको बता दें कि बलिया थाना क्षेत्र के बड़ी बलिया वार्ड नंबर 10 की सुशीला देवी की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। करोड़ों की लागत से बने बेगूसराय सदर अस्पताल भले ही बिहार में हाईटेक जाना जाता हो, लेकिन अगर हम बात करें तो करोड़ों रुपए की लागत से बनी इस नए अस्पताल भवन के बाद भी जीवित क्या, यहाँ मुर्दे भी पानी में भीगने को विवश हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ की सिस्टम की लापरवाही कर रही है। दरअसल बलिया थाना क्षेत्र के रहने वाली सुशीला देवी की सड़क हादसे में घायल होने के बाद उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गई। लेकिन मौत के बाद परिजन घंटों सदर अस्पताल से बलिया थाने लगभग 25 किलोमीटर की दूरी लगातार भ्रमण करते रहे, लेकिन उस मृत शरीर को इंसाफ नहीं मिल सका और लगातार वह पानी में भीगता रहा। बाद में परिजनों के द्वारा हो हंगामे के बाद उन्हें पोस्टमार्टम रूम में शिफ्ट किया गया और तब जाकर पोस्टमार्टम किया गया। वहाँ पर गए, यहाँ लाए तो वहाँ गए पहले तो कहे कि जाइए इमरजेंसी में गए, कल के थाना पर जाइए। और थाना पर बैठल कहिए कि नहीं है, जब करेगी सर नहीं है जाएगी तो हमको लिख के दो। कल कहे नहीं हम लिख के देगी, हम फोन कर दिए। तो जाइए यहाँ के केस हुआ है, पोस्टमार्टम करवा लीजिए। हमने वो घर से लेके यहाँ आए, ना थाना वाला बलिया वाला कोई आया सर, ना बेगूसराय कोई थाना वाला। अकेले लेके आए? हाँ, हम लोग अकेले अपना घर से अपना गाड़ी। कितने बजे यहाँ आए? 12 बजे सर हम लोग यहाँ पहुँच गए। यहाँ पर रात में करीब 8 बजे डेड बॉडी लेके वो लोग आया था और ये लोग बोले कि कहाँ है आपका जो है सो ये ओडी थाना से जो आप आए हैं पोस्टमार्टम के लिए। तो बोला पोस्टमार्टम के लिए आए हैं, तो कहाँ है? तो बोला कि कितने वो कागज़ नहीं है। तो वो कागज़ तो ये यहाँ का जो भी डॉक्टर थे उन्होंने उसी समय ओडी स्लिप टाउन थाना को भेज दिया। अब देखिए, इस घटना के बाद सवाल भी कई हैं और सवाल ये है कि शव को 15 घंटे भीगने के लिए क्यों छोड़ा गया। सवाल ये है कि शव के सुरक्षा की जिम्मेवारी आखिर किसकी है और पुलिस और स्वास्थ्यकर्मी परिजन को क्यों भटकाते रहे। खबर शिवहर से है, जहां पर बाढ़ और कटाव का दंश एक साथ यहां के लोग झेल रहे हैं। परेशानी इनकी बनी हुई है, इनके आशियाने को खतरा है। इन सब के बीच पिपराही में बागमती नदी पर बने आरसीसी पुल पर कटाव का खतरा मंडरा रहा है। नदी के तेज बहाव और लगातार हो रहे कटाव ने जिला प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। पुल के अस्तित्व को बचाने के लिए प्रशासन ने युद्धस्तर पर बचाव काम शुरू कर दिया है। लगातार हो रहे कटाव को देखते हुए जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। डीएम के निर्देश पर जल संसाधन विभाग सहित कई विभागों की टीम मौके पर कैंप कर रही है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। पुल को सुरक्षित रखने के लिए सैकड़ों मजदूरों को राहत और बचाव कार्य में लगाया गया है। जल संसाधन विभाग और आरसीडी दोनों डिपार्टमेंट के समन्वय से काम किया जा रहा है। वहाँ पे पिपराही पुल के पास कटाव होने के कारण जो है वो थोड़ा डेंजरस पोजीशन पे पहुँच रहा था, तो उसमें कटाव निरोधी कार्य करते हुए उसको सुरक्षित किया जा रहा है। खबर अब बाढ़ से है, जहां पर जल जमाव से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। जल जमाव के साथ साथ इस पानी की निकासी की भी व्यवस्था बहुत सुदृढ़ नहीं है, जिस वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। ये तस्वीरें जहां मोकामा नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 और 2 में जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। इसके कारण गुरुदेव टोला के लोग परेशान हैं। सड़कों और गलियों में घुटने भर पानी जमा है। स्थानीय लोगों ने खुद ही चचरी पुल बनाकर आवागमन का जुगाड़ किया है। जल जमाव वाले रास्ते पर आने जाने के लिए ग्रामीणों ने लकड़ी और बांस से अस्थायी चचरी का पुल बना लिया और विभाग का ध्यानाकर्षण को लेकर सड़क पर धान की मोरी लगाई। स्थानीय लोगों की माने तो सालों भर जल जमाव से परेशान रहते हैं, लेकिन सुनवाई कोई नहीं होती। क्या कहिएगा कि जो है धान का रोपनी कर रहे हैं आज? यही कहेंगे कि 47 करोड़ नहीं, लगभग 80 करोड़ के लागत से यह नाला बनाया गया है। देखिए, और जल जमाव के निकासी के लिए। लेकिन आज स्थिति यह है कि इसके कारण ही हिंद महासागर वार्ड नंबर 2 में
हिंद महासागर विराजमान रहता है सालों भर। मोरी बुन रहे हैं कि साल में 6 महीना ही डूबले रहता है। तो मोरी ये गुरुदेव टोला वार्ड नंबर 1। विधायक जी कहते इतना विकास हो गया तो मोरी बुन रहे हैं महाराज। कहाँ विकास हुआ? विकास होता था मोरी बुनते हैं रोड पर। के लिए निकासी के लिए 47 करोड़ का नाला बना है। कहाँ बना हुआ? देखिए नाला फुटल है, जगह जगह ज्वाइंट फुटल है। पड़ी तो रोडवा बनैले खोजे रोडवा कहलियो बाबा रंग में बन आई जे बना रहल से नहीं बने, ये रुपया दे के अपन रुपया। हां त तोरा नाम मुखिया नगरपालिका नहीं अपन पैसा बना अपन। और देखिए, कटिहार के रिवर फ्रंट के स्थल चयन को लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं और इसको लेकर के लोग अपनी परेशानी भी जता रहे हैं। बता दें कि कटिहार के मनिहारी गंगा नदी में 9 करोड़ के लागत से बनाए जा रहे रिवर फ्रंट के चयन स्थल पर सवाल उठ रहे हैं। लोगों को उम्मीद थी कि सावन के महीने में गंगा के जलस्तर में वृद्धि के बावजूद ये रिवर फ्रंट दूर दूर से मनिहारी गंगा घाट में आने वाले लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा, लेकिन रिवर फ्रंट को गंगा के करंट के धार से बचने के लिए एनसी बांध बनाकर करोड़ों का खर्च करना पड़ रहा है। ऐसे में लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर गंगा नदी से जुड़े इतने बड़े इलाका होने के बावजूद आखिर रिवर फ्रंट निर्माण का चयन स्थल ऐसा जगह क्यों हुआ है जहां हमेशा कटाव या क्षतिग्रस्त होने का डर बना रहेगा। फ्लड के रेड जोन माने जाने वाले कटिहार मनिहारी में 9 करोड़ के रिवर फ्रंट गंगा नदी में बचाने के लिए किस तरह से जद्दोजहद चल रहा है, ये आपको एक तस्वीर के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए किस तरह से ये काम हो रहा है और बड़ी संख्या में लोग इस काम को देख रेख कर रहे हैं। हालांकि फिलहाल जो काम हो रहा है इसमें अभी अधिकारी मौजूद नहीं है, लेकिन ये काम जो हुआ है क्या काम हुआ है जो स्थानीय जानकार है उनसे जानते हैं। क्या काम हुआ है, ये क्या? देखिए, यहाँ रिवर फ्रंट बन रहा था, लगभग 9 करोड़ रुपए के लागत से बन रहा है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि उसको बचाने के लिए फिर उतने ही करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं और यहाँ सेल्फी पॉइंट बन गया। लोग यहाँ सेल्फी खिंचाते हैं और कोई ऐसा कोई काम नहीं हुआ, ना उधर बन पाया। आप देख सकते हैं कि पीछे मेरे पीछे जो रिवर फ्रंट है वो अधूरा है, किसी काम का नहीं है। अगर वो सही जगह पर सही समय पर बनता तो आज इस सावन की माह में जो इतने बड़ी तादाद में लोग यहाँ आ रहे हैं तो निश्चित रूप से इसका फायदा उठता। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नमामि गंगे के तहत जो है रिवर फ्रंट का निर्माण हुआ है। 2 साल से रिवर फ्रंट बन रहा है, लेकिन गंगा के जल स्तर गंग शिकस्त और गंग बरार भी होती है। तो जिस समय गंग बरार हुई थी उस समय वहाँ पर जमीन था तो वहाँ पर बनाया गया, लेकिन गंगा की धारा हमेशा बदलते रहती है, हटते रहती है और अपने बहाव वाले क्षेत्र में बहा करती है। उसको नहीं देखा गया, नहीं जांचा गया, इसलिए अब जो है नमामि रिवर फ्रंट जो है वो बीच गंगे में आ गई है। हालांकि उसको बचाने के लिए बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल कटिहार के अभियंताओं और इसके बाढ़ संघर्षात्मक दल के अध्यक्ष के द्वारा आके कई बार मुआयना किया गया और रिवर फ्रंट को बचाने के लिए एनसी का बांध बनवाया जा रहा है। ये बनाया जा रहा था, लेकिन जो चयन स्थल है बीच गंगा के आसपास के इलाका है, इसीलिए लोग कहीं ना कहीं इस पर सवाल उठा रहे हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। न्यूज़ 18 पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।